ओलिम्पस के देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है। अब कोई उम्मीद नहीं है। क्रेटोस ने खुद को पूरे ग्रीस के सबसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया। 10 साल के कष्ट, 10 साल के अंतहीन बुरे सपने, यह आखिरकार समाप्त होने वाला था। मृत्यु उसकी पागलपन से मुक्ति होगी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रेटोस एक बार देवताओं का चैंपियन था। तुम्हारा सर्वनाश हो दैत्य, मैं तुम्हें फिर से हेड्स की गहराई में भेज दूंगा। कौन है वो? ये आप हैं। दृश्य, वे असली थे। देवता मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका योद्धा आएगा और हमें हाइड्रा से बचाएगा, लेकिन आप बहुत देर से आए। हम गिरे हुए हैं। ये प्राणी, वे कहीं से आ गए। जहाज सब नष्ट हो गए हैं। सारी आशा खत्म हो गई है। स्पार्टन, आपके लिए भी। भगवान पोसाइडन, एथेंस पहुंचने से पहले आपको एक कार्य पूरा करना होगा। यह दानव, यह हाइड्रा काफी समय से मेरे समुद्र को आतंकित कर रहा है। तुम्हारी कौशल प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी। तुम्हें देवताओं की शक्ति की आवश्यकता होगी। यह हथियार लो क्रेटोस, यह शक्ति लो और अपने दुश्मनों को हराने के लिए इसका उपयोग करो। देवताओं के साथ क्रेटोस, ओलंपस के नाम पर आगे बढ़ो। पीछे हटो, पीछे हटो, उन्हें जहाज से दूर ले जाओ। वे क्यों नहीं मरते? ये विशाल है, वह बाकी को मारता रहता है। कोई रास्ता नहीं। भगवान, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बर्बाद हो गए हम सब। पोसाइडन, मुझे बचाओ। धन्यवाद। भगवान का शुक्र है कि आप मेरे लिए वापस आए। मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया। नहीं, जानवरों की तरह मारे गए पीड़ित उसके सामने पड़े थे, उसकी अपनी अतीत की याद दिलाते हुए। एक ऐसा अतीत जिससे वह कभी छुटकारा नहीं पा सकता था। उसका एकमात्र सहारा समुद्र था, जो ओलिम्पस के देवताओं की सेवा में एक बंदरगाह से अगले तक अनंत यात्रा करता था। उसकी सभी आशाएं उन्हीं पर टिकी थीं। क्योंकि चाहे उसने कितना भी शराब पी ली हो या कितनी भी महिलाएं बिस्तर में ले ली हों, धरती पर कुछ भी उसके दिमाग में बसे डरावने विचारों को मिटा नहीं सकता था। अथेना!
10 साल हो गए। मैंने 10 सालों तक ईमानदारी से देवताओं की सेवा की है। आप मुझे इन बुरे सपनों से कब राहत देंगे? हम आपसे अंतिम कार्य का अनुरोध करते हैं क्रेटोस। आपका सबसे बड़ा चुनौती एथेंस में आपका इंतजार कर रहा है, जहां अभी भी मेरा भाई एरीज घेराबंदी कर रहा है। एथेंस विनाश के कगार पर है। ये एरीज की इच्छा है कि मेरा महान शहर गिरे। जियूस ने देवताओं को एक दूसरे पर युद्ध करने से मना किया है, इसलिए यह तुम्हें ही करना होगा क्रेटोस। केवल एक नश्वर जिसे एक देवता ने प्रशिक्षित किया है, एरेस को पराजित करने का मौका है। और अगर मैं इसे करने में सक्षम हूँ, एक देवता को मारने में, तो ये दृश्य क्या ये समाप्त हो जाएंगे? यह अंतिम कार्य पूरा करें और वह अतीत जो आपको खा रहा है क्षमा कर दिया जाएगा। विश्वास रखें क्रेटोस, देवता उनकी सहायता करने वालों को नहीं भूलते। साइंटिस्ट हाइड्रा के सड़ते शव को पीछे छोड़ते हुए क्रेटोस ने फिर से जहाज चलाया। प्राचीन एथेंस शहर में उनके सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती और उनके बढ़ती पागलपन से मुक्ति थी। अफ्रोडाइट। क्रेटोस, देवता आपकी प्रगति से प्रसन्न हैं, लेकिन आपकी वर्तमान क्षमताएं एरेस के अनुचरों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूं जिससे आप अपने शत्रुओं को उनकी जगह जड़ डीएच कर सकते हैं, लेकिन आपको इस उपहार को अर्जित करना होगा। डरो मत क्रेटोस, मैं एथेंस की ओरेकल हूँ। यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ ताकि तुम एरिस को हरा सको। मेरे मंदिर को पूर्व दिशा में खोजो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक देवता को कैसे मारा जाता है। मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। जिसके लिए आपने उस रात किया, यह शहर आपकी कब्र होगा। मुझे पता है तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुमने क्या किया। राक्षस। रुको। दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मत आओ, दूर रहो। मुझे पार जाना है। लीवर छोड़ो, पुल बढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं उन्हें मुझे पकड़ने नहीं दूंगा। वे पार नहीं जा सकेंगे। ये राक्षस वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कायर, भगवान ज्यूस। क्रेटोस, जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती है, तुम और मजबूत होते जाते हो। लेकिन यदि आपको अपनी खोज में सफल होना है, तो आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मैं आपको सभी देवताओं में सबसे महान की शक्ति प्रदान करता हूं, ओलंपस के पिता की। मैं आपको जियूस की शक्ति प्रदान करता हूं। इस हथियार को ग्रहण करो क्रेटोस। इस शक्ति को लो और अपने शत्रु को पराजित करने के लिए इसका उपयोग करो। की जय हो, तुम आ गए हो। नहीं क्रेटोस, क्रेटोस, मुझे ढूंढो। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। एथेंस इस पर निर्भर है। क्रेटोस, मेरी मदद करो। अच्छा मेरे लड़के, अच्छा
एथेना ने बुद्धिमानी से चुना है। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। कौन हो? तो तुम्हारे पास तलवारें हैं, चांद जितनी पीली त्वचा है। वाकई तुम वही हो। शायद एथेंस बच जाएगा इसी से, लेकिन सावधान रहना, मैं इस कब्र को पूरा करने से पहले तुम्हें मरते देखना नहीं चाहता। एक कब्र? युद्ध के मध्य में कौन एक वृद्ध व्यक्ति को जगह देगा? तुम करोगे मेरे बेटे। ओह, मुझे वाकई बहुत खुदाई करनी है। सब कुछ सही समय पर प्रकट होगा, और जब सब कुछ खो गया लगेगा क्रेटोस, मैं वहां मदद करने के लिए रहूंगा। क्रेटोस, मेरी मदद करो। और उस कार्रवाई के साथ क्रेटोस ने उन घटनाओं की शुरुआत की जो उसकी गिरावट की ओर ले जाएंगी। क्रेटोस, जैसा कि स्वयं एथेना ने भविष्यवाणी की है। लेकिन आप देर से आए हैं। शायद एथेंस को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। या क्या आप एथेंस को बचाने आए हैं? हमें रुकना नहीं चाहिए। और जब ऑरेकल ने उसकी आत्मा में झांका, उसने एक जानवर के साथ साथ एक इंसान भी देखा। एक समय स्पार्टन सेना का कप्तान क्रेटोस ने अपने नेतृत्व की शुरुआत केवल 50 सैनिकों के साथ की थी, लेकिन जल्द ही उसकी संख्या हजारों में बढ़ गई। उसकी रणनीतियां क्रूर लेकिन प्रभावी थीं। शक्तिमत से चूर, वह सभी के लिए भय का कारण था, सिवाय एक के। उसकी पत्नी ही उसकी क्रूरता का सामना करने का साहस करती थी। कितना काफी है क्रेटोस? ये कब खत्म होगा? जब स्पार्टा की महिमा पूरे विश्व में जानी जाएगी। स्पार्टा की महिमा तुमने यह अपने लिए किया। उसकी विजय की लालसा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जो वह चाहता था वह अंततः उसे ही निगल जाएगा। देवताओं की कसम, एथेना तुम्हारे जैसे किसी को क्यों भेजती? मेरे दिमाग से दूर रहो। अपनी शत्रुओं को समझदारी से चुनो क्रेटोस। तुम्हारी मात्र ताकत से अकेले आरिस को खत्म नहीं किया जा सकेगा। केवल एक वस्तु है इस दुनिया में जिससे तुम एक देवता को पराजित कर सकते हो। पांडोरा का बॉक्स, जो एथेंस की दीवारों से बहुत दूर स्थित है, देवताओं द्वारा पूरब दिशा के रेगिस्तान में छिपाया गया है। लेकिन सावधान रहो क्रेटोस, कई लोग पांडोरा के बॉक्स की खोज में गए हैं, कोई भी वापस नहीं आया है। क्रेटोस, आगे का सफर खतरनाक है, लेकिन आपको पूरा करना होगा अगर आपको एथेंस बचाने की कोई उम्मीद है। ऑरेकल ने पेंडोरा के बॉक्स का जिक्र किया। क्या यह सचमुच हो सकता है? बॉक्स मौजूद है। यह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे एक नश्वर चला सकता है। और ऐसी हथियार से मैं एरीज को हरा सकता था। बॉक्स के साथ कई चीजें संभव हो जाती हैं, और इसलिए इसे भटकी आत्माओं के रेगिस्तान के पार अच्छी तरह से छुपाया गया है। घातक रेतों के माध्यम से सुरक्षित रास्ता है, लेकिन केवल वे जो साइरन्स के गीत को सुनते और अनुसरण करते हैं इसे खोजेंगे। तुम्हें साइरन्स को खोजना होगा क्रेटोस। केवल वे ही तुम्हें टाइटन क्रोनोस के पास ले जा सकते हैं। एक टाइटन जीवित है? क्रोनोस आखिरी है। ज्यूस ने उसे रेगिस्तान में अनंत काल तक भटकने का आदेश दिया है। पांडोरा का मंदिर उसकी पीठ से बंधा हुआ है, जब तक कि घूमती रेत उसकी हड्डियों से मांस को अलग नहीं कर देती। सायरन के गीत के प्रति सच्चे रहो क्रेटोस। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। प्रार्थना करें कि यह आपको पेंडोरा का बॉक्स लेकर एथेंस वापस ले जाए। क्रोनोस शक्तिशाली टाइटन्स में से अंतिम रेगिस्तानी रेत से उभरा। उसकी पीठ पर पेंडोरा का मंदिर इंतजार कर रहा था। विशाल और धैर्यवान, उन सभी को चुनौती देने के लिए तैयार था जो इसके संरक्षित खजाने की खोज में जाते थे।
दिनों तक क्रेटोस ने पहाड़ की खड़ी दीवारों पर चढ़ाई की। उसे पता था कि वह या तो पैंडोरा का बॉक्स प्राप्त करेगा या शापित मंदिर के अंदर मर जाएगा, कभी भी मानव जगत में वापस नहीं लौटेगा। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम देवताओं के मंदिर को जीत सकते हो? तुम्हें पता है ऐसा कभी नहीं हुआ है। जल्दी या देर से हार्पीस तुम्हारे बचे हुए हिस्से को वापस ले आएंगी ताकि मैं उसे जलाकर खाक कर दूं। देवताओं ने पैंडोरा का बॉक्स यहाँ छुपा दिया ताकि कोई मनुष्य कभी इसकी शक्ति का दावा न कर सके। और फिर भी साल दर साल मैं और अधिक सैनिकों के लिए दरवाजा खोलता हूँ और इन चिताओं पर और अधिक शरीर रखता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अब चला जाता, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम दृढ़ संकल्पित हो। बहुत अच्छा। देवता तुम्हें उस खतरे को पार करने की शक्ति दें जो तुम्हारे आगे है। शुभकामनाएं, स्पार्टन। पैंडोरा के बक्से की तलाश में गए लोगों के टुकड़े टुकड़े शव उसके सामने पड़े थे और तुरंत क्रेटोस को पता चल गया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने एरेस और उसके सेवकों द्वारा छोड़ी गई तबाही को देखा था। क्रेटोस ने इसे वर्षों पहले स्वयं अनुभव किया था। स्पार्टन सेना के सबसे युवा और साहसी कप्तान क्रेटोस ने अपने सैनिकों में जबरदस्त वफादारी भरी। यह हमेशा उन्हें किसी भी युद्ध में जीत दिलाने के लिए पर्याप्त रहा था, जब तक कि इस दिन पूरब के बर्बर हजारों की संख्या में थे और निर्दयता से स्पार्टन पर टूट पड़े। युद्ध सिर्फ कुछ घंटों तक चला। स्पार्टनों का अनुशासन और प्रशिक्षण निर्दयता से आने वाले बर्बर लोगों को रोकने में बहुत कम काम आ सके। सैनिकों ने नरसंहार का सामना किया, जबकि उनके युवा कप्तान ने अपने शानदार करियर के अंत का सामना किया और उसका जीवन। लेकिन क्रेटोस के लिए विजय किसी भी कीमत पर हासिल करने योग्य होती थी, यहाँ तक कि उसकी आत्मा की कीमत पर। एरिस, मेरे दुश्मनों का नाश करो और मेरा जीवन तुम्हारा है। वह सहायता के लिए किया गया वह हताशा भरा आह्वान क्रेटोस के सभी दिनों में उसे परेशान करता रहेगा। और तुम्हारी प्रगति प्रभावशाली है क्रेटोस, लेकिन सावधान रहो। एक बार जब तुम मंदिर के ऊपरी स्तर पर चढ़ जाओगे तो तुम बिना पैंडोरा का बॉक्स के वापस नहीं लौट पाओगे। जैसे ही क्रेटोस पैंडोरा के बॉक्स की रक्षा के लिए बने विशाल मंदिर के माध्यम से ऊपर चढ़ा, उसे समझ में आया कि यह सिर्फ ओलिम्पस के देवताओं के लिए एक स्मारक नहीं था, बल्कि उस नश्वर के पागलपन का भी था जिसने इसे डिजाइन किया था। उसने पांडोरा के मंदिर की निचली मंजिलों को फतह कर लिया था, लेकिन ऊपर जो प्रतीक्षा कर रहा था वह सबसे महान योद्धा की भी परीक्षा लेगा।
क्रेटोस ने देवताओं की सेवा में इतना समय बिताया था कि वह जानता था कि हार्पी को एक चेतावनी के रूप में भेजा गया था, उसके पूर्व स्वामी की ओर से उसे उस निर्णय की याद दिलाने जिसने क्रेटोस को सब कुछ गंवा दिया था। क्या इतना समय बीत गया था जब उसने लगभग अपनी जीवन लीला समाप्त होते देखी थी, जब उसने खुद को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था? आसमान फट गया और युद्ध का देवता अंदर आया। ओलंपस से उतरते हुए उसने एक साधारण मनुष्य में एक देवता बनने की प्रतिभा देखी। एरीज क्रेटोस को बचा लेगा। वह उसे धरती पर अपना सेवक, एक पूर्ण योद्धा बना देगा। केवल निष्ठा की एक सरल प्रतिज्ञा की आवश्यकता थी। मेरा जीवन तुम्हारा है, एरिस। आज से मैं तुम्हारी इच्छाओं का पालन करूंगा। और उसकी किस्मत तय हो गई थी। जैसा कि वादा किया गया था, एरीस ने अपने नए अनुयायी को बचाया, उसे एक देवता की शक्ति प्रदान की और उन लोगों को नष्ट कर दिया जो क्रेटोस और उसके लोगों को मार डालते। जहां तक क्रेटोस की बात है, युद्ध के देवता के नए सेवक के लिए साधारण तलवार और ढाल उपयुक्त नहीं होंगे। हैड्स की सबसे नीच गहराइयों में गढ़ी गई अराजकता की तलवारें एक बार जुड़ जाने पर जंजीरें ऐसी ही रहीं, शरीर से जंजीरबद्ध और जलती हुई धारक के शरीर का हिस्सा, क्रेटोस की प्रतिज्ञा की स्थायी याद दिलाने वाली। इसके बदले में परम शक्ति, एरेस का क्रोध भीतर से फूट पड़ा। लेकिन जल्दी ही उसे इस शक्ति की सच्ची कीमत का पता चलेगा, एक कीमत जो क्रेटोस के लिए भी बहुत अधिक थी। घृणित जंतु, मैं जानता हूं कि तुम किसकी सेवा करते हो। अपने स्वामी के पास लौट जाओ। युद्ध के देवता को कह दो कि मैं अब उसका नहीं हूं। उससे कह दो कि जब तक मैं पृथ्वी पर चल रहा हूं, वह सुरक्षित नहीं है। मैं पेंडोरा का बॉक्स खोजूंगा और उसका उपयोग करूंगा ताकि वह मेरे सामने कांपे और गिर जाए। क्रेटोस के सामने का रास्ता स्पष्ट था, लेकिन फिर भी यादें लौट आईं, उतनी ही परिचित और स्थायी जितनी उसकी कलाई से जंजीर से बंधी तलवारें। एरेस के नाम पर किए गए कर्मों की यादें कि कैसे वह युद्ध के देवता का सेवक बन गया था, एक जानवर जिसकी मानवता छीन ली गई थी और उसके स्थान पर केवल हत्या की इच्छा रह गई थी। कोई सुरक्षित नहीं था। संपूर्ण सेनाएं क्रेटोस के सामने गिर गईं और वे सैनिक जो उसके अजेय विजय के रास्ते का अनुसरण करते थे, सब उसके स्वामी के नाम पर। जो भी किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करता, उसे तुरंत निपटा दिया जाता। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण एथेना को प्रार्थना अर्पित करने के लिए किया। यह पूरा गांव भगवान एरेस का अपमान करता है। इस गांव को जला दो, इसे पूरी तरह से जला दो। युद्ध के देवता द्वारा प्रेरित क्रेटोस की सेना निर्दयी थी। अपनी क्रूरता के लिए पूरे विश्व में भयभीत थी। जो कुछ भी मायने रखता था वह था विजय। उनके महान नेता क्रेटोस के नाम पर, जो लगभग अजेय बन गए थे, उन्हें किसी से डर नहीं था। लेकिन इस मंदिर के बारे में कुछ था, कुछ निषिद्ध। उसकी सारी प्रवृत्तियां उसे कह रही थीं कि उसे कभी भी उसकी दहलीज पार नहीं करनी चाहिए, कभी अंदर नहीं जाना चाहिए। सावधान क्रेटोस, मंदिर में खतरों की तुलना में आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक है। लेकिन गांव के ओरेकल की चेतावनी अनसुनी रह गई। उसकी महत्वाकांक्षा को कोई रोक नहीं सकता था। जो भी उसका विरोध करता वह मर जाता। उसी क्षण जिस महिमा में वह मग्न था, वह आतंक में बदल गई। अपने 2 अंतिम शिकारों की छवि हमेशा उसके साथ रहेगी। उस कार्य के साथ
क्रेटोस ने जान लिया कि वह अब अपने स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अब उसका एक ही लक्ष्य था, एरीज की मृत्यु। वह युद्ध के देवता की हत्या करेगा। एरीज, उस रात जो तुमने किया उसके लिए तुम मरोगे। क्रेटोस, आपकी खोज समाप्त हो गई है। आप पेंडोरा के बॉक्स तक पहुंचने वाले पहले मानव हैं। एथेंस को बचाने के लिए अभी भी समय है। आपको मेरी नगरी में बॉक्स वापस लाना होगा और एरेस को मारने के लिए इसका उपयोग करना होगा। एथेंस लौटो, क्रेटोस लौटो और मेरी नगरी को बचाओ। दो 2000 वर्षों के बाद पेंडोरा का बॉक्स अंततः अपनी बंदिशों से मुक्त हो गया। क्रेटोस ने युद्ध के देवता को नष्ट करने के साधन पा लिए थे। एथेंस में दूर एरेस को पता था कि क्रेटोस अपनी खोज में सफल हो गया है। तो छोटे स्पार्टन, तुमने ज्यूस का कीमती बॉक्स वापस पा लिया है, लेकिन तुम इसे खुलते हुए देखने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे। मैं इसका ध्यान रखूंगा। अलविदा स्पार्टन, तुम अनंत काल तक हेडीज की गहराइयों में सड़ोगे। जब जीवन क्रेटोस को छोड़ने लगा, उसकी सोच उस भाग्यशाली रात पर लौट आई। यहां तक कि मृत्यु में भी यादें और दृष्टियां फीकी नहीं पड़ती थीं। वह कैसे भूल सकता था कि उसने अपने ही परिवार का खून बहाया था, युद्ध के देवता द्वारा रची गई क्रूर चाल। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा कैसे स्पार्टा में छोड़े गए थे? तुम वही बन रहे हो जिसकी मैंने उम्मीद की थी, क्रेटोस। अब जब तुम्हारी पत्नी और बच्चा मर चुके हैं, तो कुछ भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। तुम और भी मजबूत बन जाओगे। तुम स्वयं मृत्यु बन जाओगे। लेकिन जब आग ने मंदिर को घेर लिया, तो क्रेटोस ने महसूस किया कि उसका असली दुश्मन वह देवता था जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। वही देवता जिसने अब सब कुछ उससे छीन लिया था। इस रात के बाद से आपके भयानक कार्य का चिन्ह सभी के लिए स्पष्ट होगा। आपकी पत्नी और बच्चे की राख आपकी त्वचा से चिपकी रहेगी, कभी नहीं हटाई जाएगी। और उस अभिशाप के साथ सभी उसे उस दानव के रूप में जानेंगे जो वह बन गया था। उसकी त्वचा उसके मृत परिवार की राख से सफेद हो गई थी। स्पार्टा का एक भूत जन्मा था। अंत में मृत्यु के समय वह विफल हो गया था। जब एरीज के अनुयायियों ने पांडोरा का बॉक्स लिया, क्रेटोस का जीवन समाप्त हो गया और उसकी शापित आत्मा हेड्स की आग में डाल दी गई। और क्रेटोस अधोलोक में गिर गया। नीचे स्टाइक्स नदी उसे बुला रही थी। धाराएं इतनी प्रबल थीं कि सबसे शक्तिशाली नश्वर को भी उनके अनंत विश्राम स्थल तक ले जा सके। लेकिन क्रेटोस के अभी विश्राम करने का कोई इरादा नहीं था। उसका इरादा था जीना, पृथ्वी पर लौटने और अपनी खोज को पूरा करने का। छोड़ दो मूर्ख, तुम मुझे उस शापित नदी तक नहीं खींच पाओगे। मेरे लिए ऊपर एक काम बाकी है, मुझे अभी भी इसे पूरा करना है। फिर से तुम क्रेटोस, और ज्यादा देर नहीं हुई। मैंने
अभी अभी खुदाई पूरी की है। तुम कौन हो? अब वह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन अभी के लिए आपको जल्दी करनी होगी। एथेंस को आपकी जरूरत। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? एथेना अकेली देवी नहीं है जो आप पर नजर रख रही है। स्पार्टन, अपना कार्य पूरा करें। क्रेटोस और देवता आपके पापों को माफ कर देंगे। क्रेटोस, तुमने मुड़कर देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एरीज ने एथेंस पर कब्जा कर लिया है। अब कोई उम्मीद नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं। क्रेटोस ने खोई हुई आत्माओं के रेगिस्तान को पार किया था, पेंडोरा के मंदिर के घातक जालों को परास्त किया था और स्वयं हेड से भाग निकला था। बस एक कार्य बचा था। ज्यूस, क्या अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा पुत्र क्या कर सकता है? तुमने एथेना पर अपनी कृपा बरसाई, लेकिन उसका शहर मेरे सामने बर्बाद हो गया है, और अब यहाँ तक कि पेंडोरा का डिब्बा भी मेरा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे स्वयं ओलंपस के खिलाफ इस्तेमाल करूं? क्रेटोस फिर से मृत्युलोक से लौट आया। क्या यह आपकी पूरी शक्ति है पिता? आप मुझे युद्ध के देवता को हराने के लिए एक टूटा हुआ नश्वर भेजते हैं? हजारों सालों के बाद पेंडोरा का बॉक्स अंततः खुला और देवताओं की शक्ति मुक्त हो गई। तुम अभी भी सिर्फ एक इंसान हो, उतने ही कमजोर जैसे उस दिन जब तुमने मुझे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगी थी। उस दिन आपने जिस व्यक्ति को पाया था, मैं वही नहीं हूँ। उस राक्षस का आपने निर्माण किया था, वह आपको मारने के लिए लौट आया है। तुम्हें नहीं पता कि एक सच्चा राक्षस क्या होता है? तुम्हारा अंतिम पाठ निकट है। मैंने तुम्हें एक मानव को मारने के कई तरीके सिखाए हैं। क्रेटोस, मांस जो जलता है, हड्डियां जो टूटती हैं, लेकिन एक आदमी की आत्मा को तोड़ना वास्तव में उसे नष्ट करना है। क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? स्पार्टन, तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता का स्थान। शायद तुम्हारे पास अतीत के कार्यों को पूर्ववत करने का एक अवसर हो। क्रेटोस को पिछले 10 वर्षों से परेशान करने वाले बुरे सपने अब आकार और वास्तविकता ले चुके थे। उसका अतीत उसके सामने खड़ा था। क्रेटोस, क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? देवताओं की कसम, क्या यह सच हो सकता है? तुम मेरे रास्ते में कुछ नहीं रख सकते जो मुझे रोक सके। मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। क्रेटोस, कृपया हमें घर ले चलो। क्या तुम देखते हो युद्ध के देवता? तुमने उन्हें एक बार लिया था, लेकिन तुम उन्हें फिर कभी नहीं पा सकोगे। तुम उन्हें नहीं बचा सकते क्रेटोस। तुमने उन्हें परम शक्ति की खोज में छोड़ दिया था। जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो, उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। उस कीमत पर नहीं। मैं नहीं चाहता था कि वे मरे। मैंने जो कुछ उन्हें दिया था, उसके लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती, और आपने मुझे एक देवता को ठुकरा दिया। अब आपके पास कोई शक्ति नहीं, कोई जादू नहीं। आपके लिए अब केवल मृत्यु बची है।
नहीं, नहीं, फिर से नहीं। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था क्रेटोस। तुम्हें और अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। भगवान की कसम। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। देवताओं के पास ऐसा लगता था कि क्रेटोस के लिए एक अंतिम उपहार था। मेरे पास अभी भी ओलंपस में सहयोगी हैं। एरीज, अब तुम देखोगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। तो याद रखो क्रेटोस, वह मैं ही था जिसने तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत के समय बचाया था। मैं नहीं भूला एरिस, मुझे याद है कि आपने मुझे कैसे बचाया। उस रात मैं तुम्हें एक महान योद्धा बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम सफल हुए। क्रेटोस ने असंभव को कर दिखाया। एक नश्वर ने एक देवता को हरा दिया। एरीज अब नहीं रहा। शहर बचा लिया गया था और फिर से फलेगा फूलेगा। क्रेटोस के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वह देवताओं की मदद से अपनी आत्मा को पुनः बनाने की कोशिश कर रहा था तो सत्य उसके सामने प्रकट हो गया। एथीना, मुझे उन यादों से मुक्त करो जो अभी भी मेरा पीछा कर रही हैं। तुमने अच्छा किया है क्रेटोस। यद्यपि हम अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रहे हैं, फिर भी देवता तुम्हारे ऋणी हैं। हमने वादा किया था कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमने तुम्हारी बुरे सपनों को खत्म करने का कभी वादा नहीं किया। कोई भी आदमी, कोई भी देवता तुम्हारे भयानक कर्मों को कभी नहीं भूल सकता। आखिरकार यह जानते हुए कि उसके अतीत के दृश्य कभी उसे नहीं छोड़ेंगे, क्रेटोस एजियन सागर के ऊपर चट्टानों की ओर बढ़ा। ओलिम्पस के देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है। अब कोई उम्मीद नहीं है। और क्रेटोस ने खुद को पूरे ग्रीस के सबसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया। 10 साल के कष्ट, 10 साल के अंतहीन बुरे सपने, यह आखिरकार समाप्त होने वाला था। मृत्यु उसकी पागलपन से मुक्ति होगी। क्रेटोस का भाग्य वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। देवताओं की कुछ और योजनाएं थीं। पंख की तरह ऊपर उठते हुए क्रेटोस ने अपने आप को सागर से उभरकर ठोस धरती पर खड़ा पाया। तुम आज नहीं मरोगे क्रेटोस। देवता किसी ऐसे को अपने ही हाथों से मरने नहीं दे सकते जिसने उनकी इतनी सेवा की हो। एरिस की रणनीतियां क्रूर थीं। उसके विनाश के मार्ग को रोका जाना जरूरी था। लेकिन अब ओलंपस में एक खाली सिंहासन है और एक नए युद्ध के देवता की जरूरत है। इन सीढ़ियों को लो क्रेटोस, वे तुम्हें तुम्हारे अंतिम इनाम तक ले जाएंगी। और उस क्षण से आगे समय की शेष अवधि तक जब भी लोग अच्छे कारण या बुराई के लिए, युद्ध के लिए निकले, वे ऐसा उस आदमी की सतर्क निगाहों के तहत कर रहे थे जिसने एक देवता को हराया था। उन्हें आगे बढ़ाया गया क्रेटोस ने, वह नश्वर जो नए युद्ध के देवता बन गए थे।